अल्टरनेशनल ऑफ जनरेशन। तो ये जो है मैं आपको बताऊंगा पूरा, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अगर मैं आपको एक साइकिल पूरा समझा दूंगा, बहुत इजी है, सही है। और लिखना क्या है वो भी, इसके बेसिकली नोट आता है और कुछ कुछ रीजनिंग आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पहले तो मैं आपकी थोड़ा सा इसका बताऊं कि ये होता क्या है। देखो, अल्टरनेशन का मतलब है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। और ऑफ जनरेशन यानी कि नस्ल दर नस्ल। तो ऐसी चीज़ जो कि नस्ल दर नस्ल चली जा रही हो, यानी कि अल्टरनेट करती हो, उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब आपको समझ में कैसे आएगा, जब मैं आपको समझाऊंगा। तो चलो भाई समझाते हैं बिल्कुल। अब देखो, ये आपके सामने आ गई इसकी लाइफ साइकिल। तो कोई भी इस दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सही है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स, तो ये जितने भी हैं भैया रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वो मतलब उनका जो तरीका होता है, सही है, और उनका जो बेसिकली प्रोसेस होता है वो बेसिकली कैसे होता है, तो वो उस चीज़ की बात की जा रही है। तो होता क्या भैया इसके अंदर, स्पोरोफाइट जो होते हैं, अगर मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि स्पोरोफाइट जब तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा गैमेटोफाइट के अंदर, तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट तक का प्रोसेस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस हम उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। अब स्पोरोफाइट के अंदर ये क्या चीज़ हो रही है, देखो, स्पोरोफाइट टू एन मतलब डिप्लॉइड, यानी कि दो एन है इसके अंदर। तो ये भैया करता है मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस होता है जो कि मैंने समझाया हुआ है। माइटोसिस के अंदर जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, यानी कि कॉपी बनाता है इसके अंदर, बिल्कुल मतलब सेम। अगर टू एन है तो टू एन बनेंगे माइटोसिस के अंदर, और मियोसिस के अंदर ऐसा कुछ सीन नहीं होता, बल्कि ये उल्टा सीन होता है कि टू एन है तो यहाँ पर कम हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी कि एन हो जाएगा सिर्फ, सही है। तो ये मियोसिस प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और टू एन के बजाय यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है जी। अब एन जो है स्पोर्स क्या करेंगे, वो गैमेटोफाइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस के प्रोसेस में। अब यहाँ माइटोसिस हो रही है तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि डुप्लीकेट बताएंगे, यानी कि एन यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी एन हो गया, तो अब गैमेटोफाइट स्टेज से हम जाएंगे स्पोरोफाइट की स्टेज की तरफ, ठीक है। और अब यहाँ से गैमेटोफाइट स्टेज क्या करेगी, यहाँ पर गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है। और ये तमाम यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, यहाँ पर ये इंसानों में जो है वो उसको शुमार किया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही इसका जो होता है वो प्रोसेस होता है। और आगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वो और मज़ीद समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल हम इस पे रहते हैं कि यानी कि अल्टरनेट किस तरह कर रही है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये। तो गैमेटोफाइट, अब देखो क्या हो रहा है, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस के जरिए। यहाँ भी एन था तो यहाँ भी एन है। अब आपको पता है गैमेट्स जो हैं वो भैया जाहिर सी बात है दो एक्स होते हैं, और वो एक मेल से आते हैं और एक फीमेल से आते हैं। तो दोनों जो हैं भैया एन एन आपके सामने मौजूद होगा। तो गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होंगे और ये जायगोट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू एन हो जाएंगे यहाँ पर, सही है ना। अब ये जायगोट क्या होगा भैया, ये जो है स्पोरोफाइट में यहाँ पर माइटोसिस हो रही है, तो माइटोसिस यहाँ पर आपको पता है टू एन है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एन था ना, ये जो दो मिले तो टू एन हो गया। और टू एन आपको पता है माइटोसिस हो रही है, तो ये कॉपी बनाएंगे तो ये टू एन इधर हो गया, तो ये स्पोरोफाइट स्टेज हो गई। अब ये क्या होगा, ये दोबारा इधर गेमेटोफाइट जाएगा, गेमेटोफाइट भी दोबारा स्पोरोफाइट, इस तरीके से ये पूरा चलता रहता है। तो ये इस चलते रहने को प्रोसेस, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद करने को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर पेपर में पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत बेहतरीन है। नंबर आपके कहीं नहीं गए, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब अगर मैं बात करूँ पहले चीज़ की, तो उसको मतलब लिखना कैसे ये भी तो बताया ना सर। तो आप देखो भाई किस तरह लिखना है। तो देखो, द प्रोसेस इन विच स्पोरोफाइट स्टेज कन्वर्ट इनटू गैमेटोफाइट एंड अगेन गैमेटोफाइट कन्वर्ट्स इनटू स्पोरोफाइट। वही वाली बात कि स्पोरोफाइट भाई गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो, या फिर गैमेटोफाइट अगेन फिर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो, एक के बाद एक कन्वर्जन हो रही है, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये तो आपकी पूरी एक डेफिनेशन हो गई। अगर डेफिनेशन पूछी जाए ना रीजनिंग में, पूरी मेरे यहाँ से लेता यहाँ तक डेफिनेशन छाप दो, कई नंबर नहीं गए, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, जाओ गारंटी है। तो अब देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अब देखो इसकी भी जो होती हैं भैया दो तरीके से होती है ना, आइसोमॉर्फिक कहते हैं और हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एमसीक्यूज में पूछा जाता है कितनी टाइप्स की होती हैं या फिर कितनी तरह की होती हैं। तो ये भी एक एक वर्ड पे मेरे आप जो हैं वो गौर व फिक्र करें, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भैया एक होती है आइसोमॉर्फिक और एक होती है हेट्रोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक के अंदर सेम मॉर्फोलॉजी होती है, क्योंकि आइसो का मतलब होता ही कि भैया एक चीज़ सेम है। और हेट्रोमॉर्फिक जो होती है वो आपको पता है कुछ डिफरेंट होगा, तो यानी कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। तो
मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ है भैया, ये भी बताओ भैया। अच्छा भैया बताते हैं अब आपको। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली आप इसको कंसिडर करें एग्जाम्पल के तौर पे कि शक्ल, ठीक है ना, आपका फेस। तो एक जो है वो इंसान अगर ट्विंस पैदा हो रहे हैं सेम शक्ल के, जो है वो अगर पैदा हो रहे हैं इंसान, तो हम उसको कहेंगे भाई यहाँ पर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुई है, यानी कि सेम शक्ल के दो बच्चे दुनिया में आए। और हेट्रोमॉर्फिक वो कि अगर दो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट शक्ल के हैं, अलग अलग शक्ल के हैं, उसको हम कहेंगे भैया डिफरेंट मॉर्फोलॉजी रखता है, यानी कि शक्ल के तौर पर डिफरेंट है। जैसे कि इस पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो अलग अलग उनकी शक्लें हैं। एक कुदरत का निज़ाम है बड़ा अच्छा कि मतलब जो भी इंसान इस दुनिया में आता है वो, और अभी तक जितने भी आ रहे हैं वो मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग शक्ल के आए, कोई भी सिमिलर नहीं आया। वो अलग बात है ट्विंस आते हैं, लेकिन उसकी मैं बात नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट आपको जो बताना है वो बताना है कि द स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट इज कन्वर्ट इनटू गैमेटोफाइट। दिस स्टेज इज कॉल्ड एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वही गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। यही आप जो है पूरी वर्डिंग लिख देंगे तो इसको हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो ये तो 1 2 3 पॉइंट आप लिख दें नोट के अंदर, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, सही है ना। तो भैया और आपका ये पूरा कवर हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।